स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच अंतर। तो डिस्टेंस मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। अब ये क्या होता है इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। आप टाउन ए में रहते हैं और आपके नानी का घर टाउन बी में है। आपको जाना है टाउन ए से टाउन बी की तरफ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि रास्ता खराब है और आपको उसके कारण क्या है, एक दूसरे रास्ते से घूम के जाना है आपके नानी के यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ प्रॉब्लम, जो टाउन ए से टाउन बी के बीच का जो स्ट्रेट लाइन था, मतलब जो स्ट्रेट पाथ था, दूरी था, वो था आपका 20 किलोमीटर, मतलब 20,000 मीटर, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग नापते हैं मीटर में, याद रखिएगा, ठीक है। और जो आप टाउन ए से टाउन बी में घूम के गए ना दूसरे रास्ते से, उसका दूरी है आपका कितना, 50 किलोमीटर, मतलब 50,000 मीटर। आई बात समझ में? तो 50,000 मीटर और 20,000 मीटर, ठीक है। तो इतना आपको दिमाग में सेट रख लेना है कि डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं, इसलिए क्योंकि 1 किलोमीटर में आपका कितना होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर होता है। यहां तक क्लियर हम लोग? अब आगे क्या है कि आगे ये है कि आप जो है यहां पे टाउन ए से टाउन बी के बीच कितना डिस्टेंस कवर किया आपने और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, ठीक है। तो जब रास्ता खराब है तो टाउन ए से आप घूम के गए, तो घूम के जाने में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। तो उससे पहले एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि या सदिश राशि है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं हो जाता। आपको अगर कहा गया आपको 50 किलोमीटर जाना है, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं बताया गया कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप तो किधर भी निकल लोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का पता नहीं है। तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। इसमें आपका सिर्फ परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का कुछ पता है ही नहीं। लेकिन वहीं डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, उसमें क्या होता है, दूरी के साथ साथ, डिस्टेंस के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होता है। तो डिस्टेंस विद डायरेक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है उसका होता क्या है, एक निश्चित दिशा होती है। मतलब अगर आपको कहीं जाना है, जैसे 50 किलोमीटर जाना है टुवर्ड्स ईस्ट, जैसे यहाँ पे टाउन ए से टाउन बी में, मतलब आप अपने घर से टाउन बी में जा रहे हो नानी के यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब उत्तर दिशा की ओर। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का अंतर, यहाँ डिस्टेंस 50 किलोमीटर लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका 20 किलोमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है 2 पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस। तो इसलिए डिस्टेंस यहाँ 50 किलोमीटर हो जाएगा टोटल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच की दूरी। और डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट से, याद रखिए। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट से, मतलब दूरी हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, विस्थापन से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 20 किलोमीटर अपने घर से आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब उत्तर दिशा की ओर। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड है आपका 20 किलोमीटर, जो कि आपका डिस्टेंस है। और जो नॉर्थ फ्रॉम होम कह रहा है वो आपका डायरेक्शन हो गया, जो कि आपका डायरेक्शन बता रहा है। इसलिए जो ये डायरेक्शन स्पेसिफाई किया गया है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ 5 मिनट के लिए, तुम घर में जहाँ पे हो वहीं पे बैठे रहो। लेकिन आप हो फिजिक्स के स्टूडेंट, आपने लगा दिया दिमाग, आपको जो करना है आप इधर उधर उछल कूद करके, इधर उधर घूम के, घर में जो तांडव मचाना था वो मचा के वापस क्या किए, घूमते फिरते सब कुछ करके फिर वापस अपने पॉइंट पे आके खड़े हो गए। तो जब आपकी माँ ने आके देखा तो आप वहीं पे खड़े थे, तो आपने यहाँ पे लगा दिया फिजिक्स, क्योंकि डिस्टेंस तो आपने कवर किया, जो टोटल पाथ जो इधर उधर रूम में घूम रहे थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट
दोनों सेम ही है, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही है। इसलिए मम्मी ने ये देख के आपको क्या किया, इनाम दिया, ठीक है, क्योंकि आप एक गुड बॉय हो या फिर गुड गर्ल हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि फिजिक्स के हिसाब से ऐसा हुआ, ठीक है। ये डिस्टेंस तो आपने कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 0 है, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी होती है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। तो इसलिए डिस्टेंस के लिए हमेशा याद रखिए क्या, कि डिस्टेंस जो होता है उसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वहीं डिस्प्लेसमेंट जो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब ये हो गया कि 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब 20 किलोमीटर टुवर्ड्स पूर्व दिशा की ओर, मतलब 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर। इसलिए जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, मतलब दूरी हमेशा विस्थापन से ग्रेटर होता है। अब एक पॉइंट से घूम फिर के आप पहुंचे एक दूसरे पॉइंट बी पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल पाथ कवर्ड हुआ वो डिस्टेंस हो गया, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो एंडिंग पॉइंट है आपके घर से उस पॉइंट का दूरी का जो सीधा रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई बात समझ में। अब एक और मज़ेदार एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें आपने क्या किया, टाउन ए से टाउन बी जाने के लिए आपने क्या किया, एक टैक्सी हायर किया, और टैक्सी वाले को आपने कहा कि मैं एक फिज़िक्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आपको भाड़ा फिज़िक्स के हिसाब से दूंगा। तो टैक्सी वाला बेचारा, उसको समझ नहीं आया, और आप क्या किए, आप बस चले गए। टैक्सी वाला को तो लग रहा था हम उसे तो डिस्टेंस के हिसाब से कितना किलोमीटर कवर करोगे वो आप उतना पैसा आपका बनेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने लगा दिया फिजिक्स, ले लिया, आप उठा लिया आपने किताब, और आप निकल पड़े क्या, टाउन ए से टाउन बी के तरफ, ठीक है। तो ड्राइवर जो है आपको लेके टाउन ए से टाउन बी के तरफ गया, और फिर वापस आपको टाउन बी से टाउन ए के तरफ वो लेके आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लगा दिया फिजिक्स, आपने कहा, टैक्सी वाले ने कहा कि टोटल भाड़ा 100 रुपया बना, लेकिन आपने कहा कि मैंने तो कोई डिस्टेंस दूरी कवर ही नहीं किया, क्योंकि मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम ही है, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब चूंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, कोई दूरी मैंने कवर की ही नहीं है, तो भाड़ा का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए टैक्सी वाले का आ गया गुस्सा, वो आपसे कर लिया लड़ाई। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए एग्जाम्पल के साथ। तो बाय बाय, अच्छे से पढ़ते